सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से एक नए वर्ड के साथ आपके साथ। आज जो हम सब देखेंगे वो है ग्रीम। दोस्तों, ये 5 से 7 मिनट का एक वीडियो होने वाला है। इसको आप पूरा देखें और इससे आप लोग के अपनी वोकैबुलरी, अपनी फ्लुएंसी, अपनी ग्रामर बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। रोज़ाना आप एक वर्ड देखेंगे तो बहुत आपको आसानी से चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। आज का जो हमारा वर्ड है ग्रीम, सबसे पहले हम देखेंगे इस ग्रीम का ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, यानी इसको बोला कैसे जाता है, ग्रीम बोला जाता है इसको। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। किसी भी शब्द को आपको देखना होता है, उसकी स्पेलिंग ठीक से देखनी होती है, उसका ट्रांसक्रिप्शन देखना होता है, फिर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना होता है। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। आप देखते हैं इसका Grim, ग्रेम, grim, ग्रेम। grim, इसको ठीक से सुनिएगा आप लोग के, Grim, ग्रेम। grim, अब आते हैं हम इसके मीनिंग में। इसका मीनिंग क्या होता है? मेकिंग यू फील, जो आपको फील कराता हो, वरीड, चिंतित करता हो या अनहैप्पी करता हो, उसको ग्रीम कहते हैं। यानी जो प्लेजेंट नहीं हो, जो अनप्लेजेंट हो, उसको ग्रीम कहते हैं। इसका सिमिलियर जो वर्ड है वह हार्स, HARSH, हार्स वर्ड है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विकट। विकट कह सकते हैं, गंभीर कह सकते हैं। हार्स का मतलब हो सकता है विकट, हार्स का मतलब गंभीर होता है, या फिर हार्स का मतलब होता है भयंकर। हार्स का मतलब क्या होता है? भयंकर। ये सब मीनिंग इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। इंग्लिश वर्ड जो है वो इसका हार्स है। सिमिलियर वर्ड पूछा जाता है इसका, कई बार अपोजिट वर्ड भी पूछा जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो हार्स वर्ड है इसका, ठीक है। अब हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे, सेंटेंस कैसे इसको लेके बनाए जाते हैं। एक बार आप सुनिएगा, फिर मैं आपको सुना दे। the grim reality of rebuilding the shattered town. द ग्रीम रियलिटी ऑफ, ये है द ग्रीम रियलिटी, हार्श रियलिटी, कड़वी सच्चाई। द ग्रीम रियलिटी, हार्श रियलिटी, कड़वी सच्चाई ऑफ रीबिल्डिंग, दोबारा से बनाने की। द सेटर्ड टाउन, सेटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ होना, उसके लिए ये यूज हुआ है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिएगा, वेन ही लॉस्ट हिज जॉब, जब उसने अपना जॉब खो दिया। हिज फ्यूचर लुक्ड ग्रीम, उसका जो फ्यूचर लग रहा था वो बहुत ही गंभीर लग रहा था, बहुत ही अनप्लेजेंट लग रहा था, बहुत ही भयंकर प्रतीत हो रहा था, यानी अच्छा नहीं लग रहा था, उस पर संकट थे। ये मीनिंग होता है इसका। आप लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे। वेन ही लॉस्ट हिज जॉब, वेन जब, ही लॉस्ट हिज जॉब जब उसने अपना जॉब खो दिया। हिज फ्यूचर लुक्ड ग्रीम। तो आप इस प्रकार से अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्ड्स का सही यूज सीख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तीसरा सेंटेंस है, मिलियंस ऑफ ब्रिटेन्स, ब्रिटेन के लोगों को कहते हैं, फेस द ग्रीन प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आगे जिस प्रकार की संभावना बनती है, ऑफ डियरर होम लोन्स। देखो, डियर का मतलब एक होता है प्यारा, और एक डियर का मतलब होता है महंगा। तो ये जो डियरर यूज हुआ है ये ज़्यादा महंगे के अर्थ में यूज हुआ है। होम लोन्स, मिलियंस ऑफ ब्रिटेन फेस द ग्रीन प्रोस्पेक्ट, बहुत सारे ब्रिटेन के लोग इस प्रकार की भयंकर संभावना का सामना कर रहे हैं। और भयंकर संभावना किसकी है? ऑफ डियर होम लोन्स, ज़्यादा महंगे होम लोन्स की। तो ये देखो, प्रोस्पेक्ट का मीनिंग बताया, समथिंग बैड दैट विल प्रोबेबली हैपन, कुछ बुरा जो होने वाला है उसको प्रोस्पेक्ट कहा जाता है, जिसकी संभावना होती है। उसके बाद एक और देखिएगा सेंटेंस, वी रिसीव्ड द ग्रीन न्यूज़ इन साइलेंस। वी रिसीव्ड, हमने प्राप्त की, ग्रीन न्यूज़, वह न्यूज़ जो अच्छी नहीं थी, हार्श न्यूज़ थी, इन साइलेंस। साइलेंस का मतलब आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक वर्ड, रोजाना एक वर्ड आप अच्छे से तैयार कर लें, वो बहुत होता है आप लोगों के लिए। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी इंग्लिश शुरू करनी है, रोजाना 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का वीडियो होता है, आप इसको देखिएगा, आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाएगा। ये था ग्रीम का।
अब इसके कुछ सिमिलर वर्ड में और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। एक वर्ड होता है ब्लिक, BLEAK, ब्लिक। ब्लिक होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई जोश नहीं हो, किसी प्रकार की कोई उमंग नहीं हो, बिल्कुल उदासी से भरा हो, इसको ब्लिक कहते हैं। एक ड्रेरी वर्ड होता है, DREARY, ड्रेरी, ये भी इसका सिमिलर वर्ड होता है। इसका अपोजिट वर्ड जो होता है ग्रीम का, वो होता है प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट वर्ड इसका अपोजिट वर्ड है। तो ये आप लोग एक एमिएबल भी वर्ड होता है, AMIABLE, एमिएबल, मतलब जो अच्छे होते हैं, सुहावने होते हैं, अच्छे लगने वाले होते हैं, और प्लेजेंट या एमिएबल होते हैं। जबकि इससे उल्टा जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीम होता है। उसके बाद देखिएगा, और इसका दूसरा मीनिंग है वो ये है, लुकिंग और साउंडिंग वेरी सीरियस, बहुत जो गंभीर नजर आ रहा हो। लुकिंग जो दिखता हो, साउंडिंग प्रतीत होता हो। साउंड यानी यहाँ आवाज़ नहीं है, यहाँ साउंड का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है। लुकिंग का ही सिमिलर वर्ड है। आई विल सर्वाइव, मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। ही सैड, उसने कहा, विद ए ग्रीन स्माइल, बहुत ही गंभीर स्माइल के साथ उसने कहा कि आई विल सर्वाइव, हाँ मैं इससे पार पा जाऊँगा, मैं इससे आगे बढ़ के चला जाऊँगा। उसके बाद देखिए आगे, द चाइल्ड हग ऑन टू हर आर्म, बच्चे ने उसकी आर्म्स को हैंग का मतलब होता है लटक जाना, HUNG, हैंग। द चाइल्ड हैंग ऑन टू हर आर्म, उसके आर्म पे, हाथ पे, विद ग्रीम डिटर्मिनेशन, ग्रीम का मतलब होता है सीरियस, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। और कई बार ग्रीम डिटर्मिनेशन वर्ड को बहुत यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन, मजबूत दृढ़ निश्चय के साथ। उसके लिए एक वर्ड होता है ग्रीम डिटर्मिनेशन, DETERMIN, ग्रीम डिटर्मिनेशन। द पुलिस ऑफिसर्स वर साइलेंट एंड ग्रीम फेस्ड, पुलिस, इसको पुलिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पुलिस बोलेंगे। द पुलिस, इसको ऑफिसर नहीं बोलेंगे, ऑफिसर्स बोलेंगे इसको, ऑफिसर्स। द पुलिस ऑफिसर्स वर, देखिएगा, साइलेंट, वे साइलेंट थे, एंड ग्रीम फेस्ड, और उनका चेहरा जो था वो कैसा था, गंभीर था। तो ग्रीम का मतलब क्या होता है, सीरियस होता है। देखिएगा आगे, और मतलब एक वर्ड को आप पूरा पढ़िएगा, सिर्फ एक वर्ड रोजाना पढ़ लो। मैं दावा करता हूँ कि आप 2-4 महीने में आप लोगों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। इन सेंटेंसेस को आप 2-3 बार बोलने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसका मतलब होता है वेरी बैड, अगली और अनप्लेजेंट। हमें कहा था भी प्लेजेंट का ऑपोजिट है ये, तो अनप्लेजेंट हो जाएगा। देखिए, द वेदर फोरकास्ट इज प्रीटी ग्रीम, अभी जो मौसम की भविष्यवाणी है वो बिल्कुल अनप्लेजेंट है। प्रेटी, PRETTY, उसके बाद जो आता है वो इसकी इंटेंसिटी को बताता है। प्रेटी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, प्रेटी ग्रीम बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट। दे पेंटेड ए ग्रीन पिक्चर ऑफ, उन्होंने एक गंभीर पिक्चर पेंट की, ऑफ व्हाट लाइफ यूज्ड टू बी लाइक देयर, किसकी, लाइफ यूज्ड टू बी लाइक देयर, जैसी ज़िंदगी वहाँ हुआ करती थी उसकी एक ग्रीन पिक्चर उन्होंने पेंट की थी। एक देखिएगा, ए ग्रीन इंडस्ट्रियल टाउन, ग्रीन इंडस्ट्रियल औद्योगिक टाउन यानी शहर है। उसके बाद देखिएगा, एक ये और है इसका, होल्ड और हैंग ऑन फॉर लाइक ग्रीन डेथ, किसी चीज़ को बुरी तरह से जकड़ लेना। ये मुहावरा है कि होता है होल्ड ऑन लाइक ग्रीन डेथ, इस तरह से लिखा जाता है इसको, होल्ड ऑन का मतलब कस के पकड़ लेना, लाइक ग्रीन डेथ, लाइक ग्रीन डेथ, ये मुहावरा है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बुरी तरह से जकड़ लेना, ताकि आपको डर लगा हो ना, जब डर में आदमी किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो उसका मीनिंग ये होता है होल्ड ऑन लाइक ग्रीन डेथ। अब आप देखते हैं इसकी जो एडवर्ब होती है वो होती है ग्रीमली, GRIMLY, ग्रीमली, जैसे आर्नोल्ड स्माइल्ड ग्रीमली, ठीक है। फिर उसका नाउन होता है ग्रीमनेस, नेस नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ग्रीमनेस बोलेंगे, NESS, ग्रीमनेस, ये इसका क्या होता है, नाउन होता है। तो आज हमने ग्रीम वर्ड देखा। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को ठीक से समझ आई होंगी। यदि समझ आई हों तो अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।